रोमियो पहला अध्याय, रोमियो 13 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। वहां लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तो अभी ऑर्डर पास किया गया है कि पूरे संसार के अंदर वैक्सीन लगाई जाए। जो लोग वैक्सीन के बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं थोड़े समय के लिए। क्या इज़राइल के अंदर यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ? आप कहेंगे हुआ। क्या इज़राइल के अंदर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा नहीं की जाती? आप कहेंगे जी की जाती है। फिर बाइबल कहती है, जो यरूशलेम के लिए प्रार्थना करेगा मैं उसे आशीषित करूंगा। क्या यरूशलेम खुद प्रार्थना नहीं करता? करता है। तो फिर उसने वैक्सीन क्यों लगवाई? फिर इज़राइल के अंदर, आपको मालूम है आज तक की तारीख में पूरे इज़राइल के अंदर वैक्सीन लग चुकी है। आज तक की तारीख में पूरे अमेरिका के अंदर वैक्सीन लग चुकी है, कनाडा के अंदर वैक्सीन लग चुकी है। इवन के सुनने में आ रहा है इज़राइल के अंदर से कोरोना खत्म हो गया है, लॉकडाउन खुल चुका है। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? हर कंट्री के अंदर से कोरोना खत्म हो गया। सिर्फ आज यदि कोरोना है तो हमारे देश के अंदर है। उसका कारण क्या है? अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां। उसका कारण क्या है? अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार। हमारे तो सुनने में यह भी आया है कि कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई, उनके दर्द चले गए। अब आप इसके विषय में क्या कहेंगे? हमारे सुनने में यह आया कि कईयों के जोड़ों के दर्द चले गए, है ना चमन जी? हमारे सुनने में आया कईयों ने इंजेक्शन लगवाए, वैक्सीन लगवाई और जोड़ों का दर्द चला गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इंजेक्शन लगवाए तो कई बंदे ही चले गए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली जो अल्कोहल यूज करते हैं उनके ऊपर यह गलत असर छोड़ रही है। नहीं विश्वास तो आप पढ़िएगा इसके बारे में, क्योंकि ये गर्म होती है, स्ट्रांग होती है, और जिनके अंदर स्ट्रांग पावर को सहने की ताकत नहीं होती उनके ऊपर गलत असर छोड़ती है। दो एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। एक, मैंने 73 साल के अंकल को देखा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, बिस्तर पर चले गए, हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गई। एक और अंकल हैं पृथ्वी के ऊपर, हमारे चर्च में ही बैठे हैं, आप सबके अंकल, मेरे पापा, वो भी 73 साल के हैं। उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, बिस्तर पर जाते हैं सिर्फ रात को सोने के लिए, बुखार तक नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, सब कुछ सही है। मैंने उनसे पूछा, पापा आप ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। कुछ प्रॉब्लम? ना कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो इनके मुंह से एक ही बात निकली, परमेश्वर का अनुग्रह। याद रखिएगा, अपने मुंह के शब्दों को सही कीजिए। आपके मुंह के शब्द और आपकी लाइफ परमेश्वर से मैच करनी चाहिए, तो आप डरेंगे नहीं, निडर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है कि आज आप इस बात को समझेंगे। देखिए यहां लिखा है, अपने अधिकारियों के अधीन रहो, और क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। फिर लिखा है, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, किस किस को सुनाई दे रहा है? जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। अधिकारी चाहे चर्च का हो और अधिकारी चाहे फिर गवर्नमेंट का हो। पिछले समय में एक परमेश्वर के सेवक को कुछ अधिकारियों ने पकड़ा और उनको बोला, आपको कल अपने आप
जेल के अंदर आकर बंद होना है। उन्होंने बोला जी अपने आप, मतलब हम दरवाजा खोल कर रखेंगे, आपको अपने आप आना है और अंदर बंद होना है। उन्होंने बोला ठीक है जी। वो अपने आप आता है, अपने आप वहां पर पहुंचता है और उनके कहे के मुताबिक सलाखों के पीछे, मीन्स वो जेल नहीं, सिर्फ थाने की जेल, चौकी की जेल, उसमें जाकर बंद हो जाता है। और वहां उसने कहा परमेश्वर आपका वचन कहता अधिकारियों ने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। और उन्होंने क्या किया, रात ही रात उसके ऊपर झूठा केस बनाने की पूरी योजनाएं बनाई गई, रात ही रात, ताकि इसके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए और हमने इस व्यक्ति को पकड़ लिया है। ध्यान से सुनिएगा, पूरी रात वो व्यक्ति प्रार्थना में बैठा रहा, पूरी रात उसने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर से बोला प्रभु आपके अधिकारियों ने बोला, आपने कहा था कि इस धरती के अधिकारियों की आवाज को सुनना, मैंने इनकी आवाज को सुनकर आपके वचन के आज्ञा का पालन किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। प्रभु यदि ये मुझे कहीं पर फंसा रहे हैं तो अब आप कुछ कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, सुबह के वक्त में एक मेन अधिकारी चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है और वो व्यक्ति आता है, आकर कहते इनको अंदर क्यों बैठाया है? उन्होंने बोला सर इसने ये अपराध किया है, कोई सबूत है? नहीं सबूत तो आ रहा है जी, क्यों सबूत तो कोई था ही नहीं, सबूत तो वो खुद थे। अब वो सोचने लगा अब क्या करें। ध्यान से सुनिएगा, सुबह के वक्त में जो व्यक्ति वहां पर मेन हेड आया उसने कमांड किया इसको अभी के अभी छोड़ दिया जाए, जब सबूत मिलेगा तब अरेस्ट करेंगे। किस किस को समझ आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम कहता है बिना सबूत के आप किसी को भी चौकी में नहीं रख सकते। यस। बिना आप सबूत के या किसी के एलिगेशन लगाने के बाद ही आप अंदर रख सकते हैं, ऐसे नहीं रख सकते। ध्यान से सुनिएगा, उसने परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर के वचन का पालन किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आज आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन कहां है? आगे बढ़ेंगे। जो अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हाँ, सामना करने वाले दंड पाएंगे, दंड पाएंगे। और आप समझ सकते हैं अभी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको सजा दी जाएगी, उसको पनिश किया जाएगा। और सजा का मतलब होता है दंड, सैलरी काट ली जाएगी। हाँ वही सजा दी जाएगी, मीन्स उसकी सैलरी काट ली जाएगी। गवर्नमेंट लोगों की सैलरी काट ली जाएगी और जो प्राइवेट हैं उनको जॉब के ऊपर धमकियां या फिर उनको जॉब के ऊपर वार्निंग दी जाएगी। समझ पा रहे हैं? वार्निंग को धमकी ही बोलते हैं। तो इस तरीके से आज आपको इस बात को समझना है, क्योंकि यह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया वो अलग है। आज मैं खुदा का दास होने के नाते आपके बीच में एक ऐलान कर रहा हूं, वो अलग है, लेकिन है दोनों अधिकारी। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप आगे और बढ़ना चाहते हैं, ये कोई 666 नहीं है। किस किस को समझ आ रही है? ये 666 की मोहर नहीं है। जिस दिन 666 की मोहर आएगी मैं आपको बोलूंगा मर जाना पर लगवाना मत, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। जिस दिन 666 का नंबर आएगा, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं जब 666 का नंबर आएगा पता ही नहीं लगेगा, गलत फहमी है। जब 666 लोगों के बीच में आएगा, उसकी मोहर बनाई जाएगी, लगाई जाएगी, तो पता नहीं लगेगा। बाइबल कहती है वो नंबर सरेआम पता लगेगा, सरेआम। आप सोचिए ये संसार का सरदार कौन है, तो वो लुक्का छिपी में स्टंप लगाएगा। सोचिए संसार का हाकिम कौन है, शैतान, तो वो लुक्का छुपी करेगा।
घर आपका हो और आप लुक्का छुपी में किसी को रोटियां खिलाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। ध्यान से सुनिएगा, संसार का सरदार, संसार का परमेश्वर शैतान है। लेकिन जो लोग शैतान की छांव पर चलते हैं उनके साथ वो जबरदस्ती नहीं करता, वो तो अपने आप लगवा लेंगे। जबरदस्ती तो वो उनके साथ करेगा जो दिन और रात परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रेशर तो वो उनके ऊपर देगा। लेकिन एक वक्त आने पर है, उस वक्त में मसीहों को परमेश्वर स्पेशल बताएगा, वैक्सीन लगवाए डोंट वरी, लेकिन ये मत लगवाना, 666 मत लगवाना। परमेश्वर स्पेशल अपने लोगों की अगुवाई करेगा, स्पेशल अपने लोगों को बताएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने सेवकों को बताए बिना नहीं करता। ये बाइबल में लिखा है, कुछ भी नहीं करता, सब कुछ पहले बताता है। मूसा को परमेश्वर ने पहले बताया, तब किया गया। यहोशू को परमेश्वर ने बताया, तब सब कुछ हुआ। यूसुफ को परमेश्वर ने बताया अकाल पड़ेगा, तब अकाल पड़ा। हां या ना? शिमशोन के पैदा होने से पहले बता दिया गया, मनोह को बताया गया, मनोह की पत्नी को बताया गया। एक स्वर्गदूत आता और आकर कहता है कि तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम शिमशोन रखना। और बाइबल कहती है कि मनोह की पत्नी यानी शिमशोन की मां ने मनोह को जाकर बताया, ए जी सुनो जी, मुझे एक रूपवान व्यक्ति मिला जिसका पूरा मुंह चमक रहा था, रोशनी निकल रही थी, और उस व्यक्ति ने बताया कि तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा और वो बचपन से ही अभिषेक को प्राप्त किया हुआ होगा, वो यहूदियों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मनोह हैरान हो गया, अच्छा ऐसा कहा, एक काम कर, उसी आदमी से दोबारा क्या है कि दोबारा आए। अब वो सोचने लगी मैं तो खुद नहीं जानती वो व्यक्ति कौन है, अब उसको दोबारा कैसे बुलाए। लेकिन फिर भी मनोह की पत्नी यानी शिमशोन की मां ने घुटने टेक कर कहा, हे परमेश्वर, आपके नाम से जो व्यक्ति आया था उसको दोबारा भेजिए, मेरे पति देव उसे मिलना चाहते हैं, मेरे जीवन साथी उसको मिलना चाहते हैं। लो जी, वो दोबारा आ गया। बाइबल कहती है जब वो पत्नी पार्क में बैठी थी और वहां पर उसका पति मनोह नहीं था, तब वो व्यक्ति दोबारा आ गया। और जैसे वो दोबारा आया उसने कहा मैं वही व्यक्ति फिर से परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर आया हूं। और वो पत्नी तुरंत, एक मिनट आप यहीं रुकना प्लीज, अभी ना मेरा पति यहां नहीं है, मैं अपने पति को बुलाकर लाती हूं, क्योंकि मुझे तो विश्वास आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरे पति को विश्वास है नहीं है, मैं पति को बुलाकर लाती हूं। वो तुरंत दौड़ी और तुरंत दौड़कर उसने पति को कहा, मनो हे, उस समय में नाम नहीं लेते थे, एजी ओजी बोलते थे, तो सुनो जी वो व्यक्ति दोबारा आया है? दोबारा आया, कहां है? उन्होंने बोला वो खड़ा है। दौड़ कर आया तुरंत और उसने आके पूछा, अच्छा आपने जो बताया था दोबारा से बताओ जरा। फिर से उस व्यक्ति ने दोबारा से सेम बात बोली, एक पुत्र को जन्म देगी और वो यहूदियों के लिए आशीष का कारण होगा। तो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम शिमशोन रखना, और वो बचपन से ही परमेश्वर का अभिषेक किया होगा। मां की कोख में ही अभिषेक कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप सब ने अभिषेक पाया है, आप सब अपनी मां की कोख में अभिषेक किए गए हैं। आप सबके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है आप लोगों के प्रति, इसलिए आप याद रखिएगा, आपको जिस कलीसिया के आप मेंबर हैं उस सेवक की आवाज को सुनना है। जिस चर्च के अंदर आप जाते हैं उस खादिम की आवाज को सुनिए, यदि वो परमेश्वर की ओर से सुनकर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड।